में नहीं होते हाँ, वस्कुलर प्लांट्स। एक में वस्कुलर बंडल्स होते हैं, दूसरे में वस्कुलर बंडल्स नहीं होते। यही होता है डिफरेंस। अभी हम पढ़ेंगे तो डिफरेंस समझ आ जाएगा आपको। ब्रायोफाइट्स तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना, ब्रायोफाइट्स आप ऑलरेडी पढ़ यस सर। चुके हो। हम ट्रैक्योफाइट्स पढ़ेंगे तो यू फाइंड आउट द डिफरेंसेस, आपको डिफरेंस पता चल जाएंगे अभी, ठीक है। तभी हमने डिफरेंसेस पढ़नी है, इसके बारे में हमने देखना ही है। चैप्टर हमारे पास है ब्रायोफाइट्स एंड ट्रैक्योफाइट्स। ब्रायोफाइट्स और ट्रैक्योफाइट्स का जो है वो हमारे पास पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 2 में हमने देखना है कि ब्रायोफाइट्स ट्रैक्योफाइट्स के बारे में आज हमने पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रैक्योफाइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर ट्रैक्योफाइट्स, द डेफिनेशन ऑफ ट्रैक्योफाइट। अगेन, Tracheophytes or bryophytes, there is not much difference in the definition. The only difference in the definition is that bryophytes were non-vascular plants and tracheophytes are vascular plants. Okay, multicellular होते हैं, they are eukaryotic. अरे हाँ ना यार, मैंने बोल दिया फजूल के तमाशे नहीं करो। जिनके माइक्स ऑन है काइंडली अपने माइक्स क्लोज करो। So multicellular, eukaryotic, chlorophyllous, vascular plants. Okay, आप multicellular जानते हो, eukaryotic को भी जानते हो, chlorophyllous को भी जानते हो। Vascular plants are those plants who have vascular bundles, यानी xylem and phloem इनमें present होते हैं। Bryophytes were, they did not have the vascular bundles, means के वो हमारे पास non-vascular plants थे, और ये vascular plants है। Okay, they have cell wall. The cell wall is made up of cellulose and their zygote develops into a well protected embryo. इनका zygote जो होता है वो as compared to bryophytes वो काफी ज्यादा डेवलप होता है और काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड होता है। And some of these plants seeds are also formed and fruits are also formed. So जिनमें seeds and fruits बनते हैं, इनके अंदर एम्ब्रियो जो होता है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड होता है या बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। अब ये जो ट्रैक्योफाइट्स थे, यू कैन कंसिडर देम एज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का सबसे बड़ा ग्रुप है जी, ठीक है। सबसे ज्यादा स्पीशीज जो प्लांट्स की हैं वो इसी ग्रुप में आते हैं। सो लेट्स स्टडी द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रैक्योफाइट्स। ट्रैक्योफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रैक्योफाइट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स। Okay, this is the largest group of plants. Multiple species are present in this group. So there are thousands of species जो कि इस group के अंदर present है, which are known as trachyophytes. They are highly developed plants which are highly adapted to land as well. Means that do not require water for their reproduction. पानी की जरूरत नहीं होती रिप्रोडक्शन के लिए। ये हाईली अडेप्टेड प्लांट्स होते हैं और ये जमीन के ऊपर आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। इवन दो के ड्राई सीजन होते हैं तब भी ये सर्वाइव करते हैं, रेनी सीजन होते हैं तब भी ये सर्वाइव करते हैं, ठीक है। सो इन ईच एंड एवरी सीजन दिस प्लांट कैन सर्वाइव। दे हैव द कैपेबिलिटी दैट दे कैन सर्वाइव इन दीस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट्स एज वेल। ओके, दे आर कॉल्ड वस्कुलर प्लांट्स। हम इनको वस्कुलर प्लांट्स कहते हैं बिकॉज दे contain vascular bundles and the conducting tissues. And what are the conducting tissues? The xylem and the phloem. So xylem and phloem are present in them. Okay, then they have well developed true roots, stem and leaves. अब यहाँ इनके roots हो गया, इनके roots या इनके stem या इनके leaves जो होते हैं as compared to bryophytes बहुत ज़्यादा developed होते हैं। So इनको हम true roots, stem and leaves कहते हैं। Okay, they are very much developed as compared to, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ब्रायोफाइट्स के साथ। ओके, देन साइजेस की अगर बात की जाए तो ट्रैक्योफाइट्स कैन बी फाउंड इन वेरी स्मॉलेस्ट range as well, and you can find them in huge range as well, up to 100 and 200 meters इनके रेंज हो सकता है। तो ये जो प्लांट्स आपके पास है, कहीं आपको मिलेंगे कुछ सेंटीमीटर तक भी, और कहीं आपको ये प्लांट्स जो है वो 100 मीटर से भी ऊपर, 150 मीटर से भी ऊपर के साइज के मिलेंगे। तो जाइगेंटिक साइज के भी होते हैं और स्मॉल साइज के भी होते हैं। डिफरेंस इनके अंदर ये है, ठीक है। दे आल्सो शो हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। याद रखिएगा, इनमें भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है ब्रायोफाइट्स और ट्रैक्योफाइट्स के अंदर? ब्रायोफाइट्स के अंदर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है उसमें मेन जनरेशन जो होता है, डोमिनेंट जनरेशन जो होता है वो गेमेटोफाइट होता है, और ट्रैक्योफाइट्स के अंदर जो डोमिनेंट जनरेशन होता है, जो बड़ा जनरेशन होता है, वो बड़ा जनरेशन कौन सा होता है? वो स्पोरोफाइट होता है। और इसका जो गेमेटोफाइट जनरेशन होता है वो डिपेंडेंट होता है, यानी वो स्पोरोफाइट पे डिपेंड करता है। सो अ लिटिल बिट डिफरेंसेस प्रेजेंट बिटवीन द प्लांट्स के अंदर कुछ डिफरेंस प्रेजेंट है, ठीक है, जिसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन एक में स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, दूसरे में गेमेटोफाइट डोमिनेंट है।
ठीक है। एक के मेन प्लांट स्पोरोफाइट होंगे, स्पोर्स बनाएंगे, दूसरे के मेन प्लांट गेमेटोफाइट होंगे, वो गैमीट्स बनाएंगे। ओके, एंड along with that स्टोमेटा आर आल्सो प्रेजेंट, ठीक है, इसके अंदर स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं। तो इनके लीव्स के अंदर, पत्तों के अंदर आपको on the lower surface you will find the stomata are present. In some the stomata may be sunken, but in other the stomata are opened and they are present to release the water out of them, कि इनमें से वाटर को निकाल सके। So these are some of the characteristics of Tracheophytes, which is a group of plants, and you can consider them as one of the largest group as well। ठीक है, तो अब अगर इनके बारे में आपको कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन अब आप कर लीजिएगा, ताकि फिर हम आगे जा सके। जी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग ट्रेक्यूफाइट्स? नो क्वेश्चन। गैमेटोफाइट बेटा गैमीट्स, यानी गैमीट्स बनेंगे, मेल एंड फीमेल गैमीट्स बनेंगे। ओके, अच्छा, ये जो कैरेक्टर्स आपने पढ़े ब्रायोफाइट्स के और ट्रैक्यूफाइट्स के, there are also the differences between bryophytes and tracheophytes. A question can be asked from you in the exam. एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने ब्रायोफाइट्स और ट्रैक्यूफाइट्स के दरमियान 5 डिफरेंसेस लिखने हैं, 4 डिफरेंसेस लिखनी है, तो आपने इन्हीं कैरेक्टर्स के डिफरेंसेस बनाने हैं। ठीक है, आपने खुद करना है। फबीहा चैप्टर आज कर लेना, सेंड कर लेना, आज कर लेना, कल कर लेना, डोंट वरी। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग द टॉपिक? सर मेरे 2 क्वेश्चंस रहते हैं, मैं आपको सबमिट कर दूंगी आज रात को। That doesn't matter, अभी हम लेक्चर की बात कर रहे हैं, लेक्चर की बात करें। लीव दैट नाउ। अगर लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिएगा। नो सर। नो क्वेश्चंस, ओके। तो ये हो गया हमारे पास ट्रैक्यूफाइट्स के कैरेक्टर्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है क्लासिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इस टॉपिक को, ठीक है। ट्रैक्यूफाइट्स की क्लासिफिकेशन क्या है? ये क्वेश्चन आप इसे एज इट इज पूछ सकते हैं कि भाई ड्रॉ फ्लो चार्ट टू शो द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैक्यूफाइट्स। तो ट्रैक्यूफाइट्स की क्लासिफिकेशन इनिशियली हम ट्रैक्यूफाइट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहले ग्रुप को हम कहते हैं टेरोडोफाइट और दूसरे ग्रुप को हम कहते हैं स्पर्मेटोफाइट। What is the difference between pteridophytes and spermatophytes? पहले तो याद रखना, इसमें जो P है ये साइलेंट होता है, आप इसको प्रोनाउंस करोगे टेरिडोफाइट्स। ओके, टेरिडोफाइट इसको आपने प्रोनाउंस करना है, P इसका साइलेंट है, वो आप प्रोनाउंस नहीं करोगे। So pteridophytes and spermatophytes are the 2 groups which are the main groups of tracheophytes. What are the difference between pteridophytes and spermatophytes? Pteridophytes are those plants who do not have seeds, जिनमें सीड्स नहीं होते। ओके, दे डू नॉट बेयर सीड्स, जिनमें सीड्स नहीं होते। तो दीज आर द प्लांट्स व्हिच आर नोन एज टेरिडोफाइट्स। द टेरिडोफाइट्स डू नॉट हैव द सीड्स। ऑन द अदर हैंड वी आर हैविंग स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स आर द प्लांट्स हु हैव सीड्स, इनके अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं। तो मेन डिफरेंस जो हमारे पास इन प्लांट्स के अंदर आता है, एक में सीड्स, एक ग्रुप में सीड्स नहीं होते और दूसरे ग्रुप के अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं। तो दोज हु डू नॉट हैव द सीड्स, जिनमें सीड्स नहीं होते, दे आर नोन एज टेरिडोफाइट्स, और जिनके अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं स्पर्मेटोफाइट्स। ये तो हो गया 2 बड़े बड़े डिवीजन इनके, ये 2 बड़े बड़े क्लासिफिकेशन। अब मजीद टेरिडोफाइट्स हो गए या स्पर्मेटोफाइट हो गए, ये मजीद ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं। टेरिडोफाइट को मजीद 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। मैं चारों की आपको डायग्राम्स दिखाऊंगा कि ये कौन कौन से प्लांट्स हैं। आप लोगों ने कुछ देखे होंगे, कुछ नहीं देखे होंगे, ठीक है। मैं भी आपने सारे नहीं देखे हो, जाहिर सी बात है, ये प्लांट्स हर जगह में नहीं होते, तो आपने सारे नहीं देखे होंगे, लेकिन कुछ आपने देखे होंगे, विच आई एम गोइंग टू शो यू पीपल। ठीक है, सो पहले हम देखते हैं टेरिडोफाइट्स की क्लासिफिकेशन को। टेरिडोफाइट के 4 सब क्लासेस है। नंबर 1 इज नोन एज सिलोप्सिडा। अगेन इसमें P साइलेंट है, आप S से स्टार्ट करोगे एंड यू विल प्रोनाउंस इट एज सिलोप्सिडा। ओके, सिलोप्सिडा की एग्जांपल है सिलोप्सिड्स। अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगा, उस डायग्राम के थ्रू आप इसको देख लेंगे, पहचान लेंगे। बल्कि अभी देख लेते हैं इसके एग्जांपल को। हमारे पास जो है इसके एग्जांपल है सिलोप्सिड्स। दीज आर द प्लांट्स व्हिच आर नोन एज सिलोप्सिड्स। ठीक है, जो फर्स्ट ग्रुप है ये सिलोप्सिड्स के प्लांट्स हैं। अगेन डेफिनेटली आपने शायद नहीं देखा, ये रॉक्स वगैरह के साथ ये प्लांट प्रेजेंट होते हैं, ये सिलोप्सिड्स है। ठीक है, सेकंड जो जिसका क्लास है वो कहलाता है लाइकोप्सिडा।
लाइकोप्सिडा को हम क्लब मॉसेस भी कहते हैं, दे आर जस्ट लाइक ग्रासेस, ग्रासेस की तरह होते हैं, क्लब मॉसेस कहलाते हैं ये लाइकोप्सिडा। ठीक है, ये जो सेकंड आपको नजर आ रहा है दिस वन, जस्ट लाइक प्लांट्स, ये होते हैं जस्ट लाइक लॉन ग्रास, लॉन की ग्रास की तरह होता है, इन्हें लाइकोप्सिडा कहते हैं, तो इनको हम क्लब मॉस कहते हैं। ठीक है, दे आर नोन एज क्लब मॉस। द थर्ड वन वी आर हैविंग इज टेरोप्सिडा। अगेन इसमें पी साइलेंट है, इसको आप प्रोनाउंस करोगे टेरोप्सिडा। दीज आर द मोस्ट कॉमन वंस, फर्न्स कहलाते हैं। फर्न्स जो है ये आपके पास है टेरोप्सिडा, ये टेरोप्सिडा है। ठीक है, ये नॉर्दर्न एरियाज के अंदर या जो पहाड़ी इलाके होते हैं जहां पर जंगलात प्रेजेंट होते हैं वहां ये प्लांट बहुत इजीली ग्रो करता है। इसके अंदर ये जो इसका पार्ट है दिस वन, दिस इज अ काइंड ऑफ वेजिटेबल एज वेल, ये जो इसका फ्रूट है बेसिकली इसका, तो ये इसका वेजिटेबल होता है और ये इसका प्लांट है। यू कैन सी द लीव्स आर द प्लांट्स एज वेल। सो ये आपके पास जो है ये फर्न कहलाता है, टेरोप्सिडा कहलाता है। और लास्ट वन जो आपके पास है वो है स्पिनोप्सिडा, हॉर्स टेल्स। आपने कराची में हॉर्स टेल्स को देखा होगा बहुत कॉमनली, ये जो मार्शेस वगैरह होते हैं वहां पर ये प्लांट ग्रो करते हैं। ठीक है, और ये कहलाता है स्पिनोप्सिडा, कॉमनली इट्स नोन एज हॉर्स टेल्स। हॉर्स टेल्स आपके पास ये है। तो ये प्लांट्स आप लोगों ने, ये कराची में होते हैं, यू मस्ट हैव सीन देम, ये आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, ऑन द मार्शेस। अब अगर आपने नहीं देखे, यू कैन गो एंड यू कैन सर्च, कराची में बहुत सारे मार्शेस एंड दलदल वगैरह प्रेजेंट है, वहां आप जाएंगे तो वहां जो पानी प्रेजेंट होता है उसके ऊपर ये वाले प्लांट्स नॉर्मली आपको मिलेंगे वहां पर ग्रो हुए हुए। तो ये कहलाता है स्पिनोप्सिडा, हॉर्स टेल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये टेरोप्सिडा कहलाते हैं, फर्न्स कहलाते हैं, ये लाइकोप्सिडा कहलाते हैं, लाइकोप्सिड्स है, और ये टेरोप्सिलोप्सिडा है, सेलोप्सिड्स कहलाते हैं। तो ये चारों हमारे पास जो है दीज आर द ग्रुप्स व्हिच डू नॉट बेयर सीड्स, इनमें सीड्स नहीं होते, इसमें भी नहीं होता, इनमें भी नहीं, इनमें भी नहीं और इनमें भी नहीं, दे डू नॉट हैव द सीड्स। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, टेरोडोफाइट्स के जो ग्रुप्स हैं उनमें ये चार आते हैं। अब हम एक और देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन ले लेते हैं। स्पर्मेटोफाइट के अंदर हमारे पास जो है वो दो ग्रुप्स आते हैं, एक है जिम्नोस्पर्म, दूसरा है एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म नॉर्मली उन प्लांट्स को कहते हैं जिनके अंदर नेकेड सीड प्रेजेंट होते हैं, यानी इसमें फ्रूट्स में सीड नहीं होते, सीड बाहर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सीड्स आर प्रेजेंट आउटसाइड, सीड्स बाहर प्रेजेंट होते हैं। तो ये इनके जो है ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड्स सामने से नजर आ रहे होते हैं। और ये जो है एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, एंजियोस्पर्म कवर सीड करते हैं, यानी इसका जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो रिमेंबर, दे हैव द सीड्स बट दे डू नॉट हैव द फ्रूट। इनमें सीड्स होते हैं लेकिन फ्रूट नहीं होते, और इनके अंदर सीड्स भी होते हैं और इनके अंदर फ्रूट्स भी होते हैं। They also have the seeds and fruits, ये दोनों इनके अंदर एंजियोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट्स नहीं होते। एंजियोस्पर्म के अंदर फ्रूट भी प्रेजेंट होता है और सीड भी प्रेजेंट होता है। तो जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं इनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक को हम साइकेडी कहते हैं और दूसरे को क्योनिफरी कहते हैं। कोनिफर्स तो आपने देख बहुत कॉमनली है, कोनिफर जो कोन बेयर करते हैं, इसमें जो चिलगोजा वगैरह होता है वो इन ट्रीज के अंदर यानी कोनिफरी के अंदर ग्रो कर रहे होते हैं। और साइकेडी में आपके पास जो है जो पाइनएप्पल है, डेट पाम ट्री है, इनके अंदर आपके पास जो है ये क्या प्रेजेंट होता है, यू गॉट इट इन द साइकेडी, वो साइकेडी के अंदर प्रेजेंट होता है। या कोकोनट है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, साइकेडी के ग्रुप में आता है। सो पाइनएप्पल, कोकोनट, डेट पाम ट्री आर द एग्जांपल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, जिसमें साइकेडी के एग्जांपल है। कोनिफरी में हमारे पास जो है वो कोन बेयरिंग प्लांट्स आते हैं, जिसमें पाइनस आता है आपके पास। ठीक है, चिलगोजे का जो दरख्त होता है वो आता है इसके अंदर। ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। अच्छा, डाइकॉट और मोनोकॉट और डाइकॉट्स से, डाइकॉट नहीं है, डाइकॉट्स से। ठीक है, डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स। डाइकॉट मीन डाई मीन टू and cot mean cotyledon. So these are the plant which seeds contain two cotyledon and monocots are the plants whose seed contain one cotyledon. ठीक है, तो टू cotyledon and one cotyledon वाले प्लांट होते हैं। ये आप देख सकते हो, साइकेडी है, ये पाइनएप्पल है। ठीक है, ये पाइनएप्पल है, साइकेडी है। अच्छा, ये कोनिफरी है, कोन बेयरिंग प्लांट्स हैं, ये आप देख सकते हो, ये कोन जिसमें प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों के अंदर सीड्स जो है वो प्रेजेंट है लेकिन फ्रूट नहीं है। ये पाइनएप्पल का सीड है, ये फ्रूट नहीं है। ठीक है, नॉर्मली हम इसको फ्रूट कंसिडर करते हैं लेकिन ये क्या है, ये सीड है। ठीक है, बेसिकली इट्स द सीड एंड ये जो है यहाँ पर भी इसके सीड प्रेजेंट होते हैं। सो ये कोन बेयरिंग है, कोनिफरी है, ये साइकेडी है। ठीक है, दोनों में जो है वो सीड प्रेजेंट है लेकिन दोनों में फ्रूट नहीं होते। ये आपके पास जो है वो है डाइकॉट्स, यानी मूंगफली है। मूंगफली को आप देखते हो तो इसको डाइकॉट क्यों कहते हैं, जब आप इसका ऊपर वाला शेल हटा देते हो और अंदर से जो रेड शेल का इसके ऊपर जो रेड कवर प्रेजेंट होता है वो हटा देते हो, तो मूंगफली का एक दाना जो होता है, वन सिंगल
जो उसका पीस हो वो दो में डिवाइड हो जाता है, दो इक्वल हॉल्स में डिवाइड हो जाता है. सो अ सिंगल सीड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हॉल्स. इट मींस दे आर डाइकॉट्स. एंड मोनोकॉट्स जो है आपके पास ये है, मेज है, ठीक है, या वीट हो गया, राइस हो गए, सारे मोनोकॉट है. इसके आप दो इक्वल हॉल्स नहीं बना सकते, और ये सिंगल हॉल होता है. यू कैन नॉट मेक इट अप टू हॉल्स. सो ये चार ग्रुप हमारे पास जो ये दोनों ऊपर के जो है ये जिम्नोस्पर्म है, और ये दोनों नीचे जो है ये एंजियोस्पर्म्स है. ठीक है. अब अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है रिगार्डिंग दिस क्लासिफिकेशन, तो यू कैन आस्क द क्लासिफिकेशन, देन वी कैन गो ऑन. जी. ओके. नाउ क्वेश्चन करें. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है बेटा. विदाउट सीड दे ग्रो विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. इसके वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं, ठीक है, स्पोर्स इनके अंदर बनते हैं, वो स्पोर्स इनको ग्रो कराते हैं. इनके वेजिटेटिव पार्ट्स जो इनके रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो रूट लाइक स्ट्रक्चर से ये ग्रो करते हैं. इनके स्टेम्स होते हैं, उनसे ये ग्रो कर रहे होते हैं. सो देयर इज नो नीड ऑफ सीड फॉर ऑल द प्लांट्स. सारे प्लांट्स के लिए सीड की जरूरत नहीं होती है. साइकेजी सीड्स जब प्लांट करते हैं तो कोई फ्रूट नहीं बनता. फ्रूट नहीं होता. फ्रूट हम नॉर्मली उसको फ्रूट कहते हैं, बट बेसिकली वो फ्रूट नहीं है, वो सीड है. उनके सीड्स ग्रो करते हैं, सामने वो सीड्स नजर आ रहे होते हैं हमें. सर स्ट्रॉबेरीज. स्ट्रॉबेरीज जिम्नोस्पर्म नहीं है, एंजियोस्पर्म में. जी. Sir, in the characteristics of Tracheophytes, you said they have seed and they make their embryo matlab, strong, and they have a layer outside. Well, sir, in Pteridophytes, they have no seed. Is their embryo not that strong as spermatophytes? स्पर्मेटोफाइट्स आर वेल डेवलप्ड प्लांट्स बेटा. स्पर्मेटोफाइट जो है वो सबसे हाईली डेवलप्ड प्लांट्स है. जैसे एनिमल्स में मैमल्स है, वैसे ही प्लांट्स के अंदर स्पर्मेटोफाइट्स है. स्ट्रॉबेरीज. स्ट्रॉबेरीज के सीड्स नहीं होते बेटा. स्ट्रॉबेरीज का फ्रूट होता है, और उसके जो ग्रोइंग कैपेबिलिटी होती है ना, वो बेसिकली उनके रूट्स के जरिए होती है, स्टेम के जरिए होती है. वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम चैप्टर 15 में पढ़ेंगे. रिप्रोडक्शन का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम. ओके जोहा, चैप्टर 15 में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है. तो जब आप रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लोगे तो आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि भाई रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है. तो रिप्रोडक्शन सिर्फ सीड्स के जरिए नहीं होती है कि सिर्फ सीड्स के जरिए प्रोड्यूस कर रहे होंगे. सकीना, स्ट्रॉबेरीज की ग्रोइंग कैपेबिलिटी जो है वो उनकी किसकी वजह से होती है? वो उनके स्टेम की वजह से होती है. जमीन में उनके स्टेम रन करते हैं, उनके रूट्स रन करते हैं, और उनकी वजह से उनके न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं. उनको हम रनर्स कहते हैं. और ये प्रोसेस जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है. तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम पढ़ेंगे इन चैप्टर 15. चैप्टर 15 में हम पढ़ेंगे. यू विल फाइंड इट आउट कि वो आपके पास जो है, देखो डिफरेंस क्या होता है. मैं आपको मेन डिफरेंस बता दूं, एक मेन डिफरेंस बता देता हूं, बाकी फिर आप लोग डेफिनेटली उसको देख सकते हो. एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के अंदर जो मेन डिफरेंस आता है, वो मेन डिफरेंस फ्लावर्स का आता है. ठीक है. एंजियोस्पर्म जो है वो फ्लावर बेयर करते हैं, उनके अंदर फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, और जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं. ये याद रखना. ठीक है. स्ट्रॉबेरीज के अंदर जो है, देखे रिप्रोडक्शन की बात हो रही है ना, अंदर उसके सीड्स नहीं होते. देखो याद रखना, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके सीड ऊपर नहीं होते, उनके सीड फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं. वो इनका फ्रूट का हिस्सा होता है. ठीक है. जो बाहर का हिस्सा हो ना, वो फ्रूट का हिस्सा है. सीड अंदर प्रेजेंट होता है. जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि हाउ आर द फ्रूट्स डेवलप. देखो मेरी एक बात याद रखना, फ्रूट जब डेवलप होता है तो जो सीड डेवलप होता है, जो फ्रूट डेवलप होता है, वो किस चीज से डेवलप होते हैं? दे डेवलप्स फ्रॉम
दैट डेवलप्स फ्रॉम फ्लावर्स, ये एक बात याद रखना मेरी, ठीक है। अब एक चीज गौर से सुन लेना, उसके बाद आप क्वेश्चन है तो आप कर लेना। सीड एंड फ्रूट ये किससे डेवलप होते हैं? ये डेवलप होते हैं फ्लावर से, फ्लावर के दो हिस्सों में से। अभी हम उसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि हमने आगे पढ़ना है इसको वैसे भी, ठीक है। फ्लावर के मेल पार्ट में से और फीमेल पार्ट में से ये चीजें डेवलप होती हैं, ठीक है। अब जो फ्लावर जब डेवलप हो रहा होता है, फ्लावर में से जब आपके पास फ्रूट बनता है, तो आप देखते हो कि फ्लावर के पत्ते गिर जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एम्ब्रियो, इसका जो जो इसका जो ओवरी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू होती है, फूलना शुरू हो जाती है। तो जब वो ओवरी कंप्लीटली डेवलप हो जाती है, सीड उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सीड फ्रूट के बाहर नहीं होते, ये याद रखना। सीड्स हमेशा फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जब आप फ्रूट की बात कर रहे होंगे तो। नहीं बेटा, कोई भी फ्रूट जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल में नहीं आता, वो फ्रूट बेयर ही नहीं करता। जिम्नोस्पर्म को आप कंफ्यूज क्यों कर रही हूं? जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं होते, सीड्स होते हैं। लीची तो भाई कंप्लीटली ऊपर से जो है कवर होता है, कवर आप हटाते हो, उसके नीचे फ्रूट होता है, उसका उसके अंदर उसके सीड प्रेजेंट होते हैं, तो एंजियोस्पर्म होते हैं वो बेटा, जिम्नोस्पर्म नहीं होते। डेफिनेटली अली सैयद, मैं वही आपसे कह रहा हूं कि जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं या एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो हाईली डेवलप्ड प्लांट्स होते हैं। टेरिडोफाइट्स ऑन द अदर हैंड आर नॉट हाईली डेवलप्ड प्लांट्स, वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड प्लांट्स नहीं होते। पीनट, पीनट जाहिर सी बात है एंजियोस्पर्म ही होगा ना, इसलिए होगा क्योंकि उनके फ्रूट, इनके फ्लावर बेयर करते हैं। आप इनके प्लांट्स देखोगे ना, तो प्लांट्स के ऊपर इनके फ्लावर्स बेयर होते हैं, फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग देम ना, कि भाई फ्रूट नहीं होते उनके अंदर, जिम्नोस्पर्म नहीं है, और उसके अलावा वो फ्लावर्स भी बेयर करते हैं। माहीन सीड्स होते हैं उनके अंदर, फ्रूट नहीं होता, सीड होता है। फ्रूट इसलिए नहीं होता कि उनमें फ्लावर डेवलप ही नहीं होते। जब फ्लावर डेवलप नहीं होंगे तो फ्रूट कहां से बनेगा? सीड बनेगा, ओनली सीड बनेगा बस। ठीक है, नीम भी जिम्नोस वो है ना, एंजियोस्पर्म है, ठीक है। डोंट वरी, जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। मैं वही बार बार कह रहा हूँ, देखो हर चीज एक चैप्टर में तो नहीं आएगा ना। अभी तो हम सिर्फ क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो रिप्रोडक्शन में आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी कि व्हाट वी आर डिस्कसिंग नाउ। जी जोहा, आप जिम्नोस्पर्म को आप नॉन फ्लावरिंग प्लांट कह सकते हो और एंजियोस्पर्म को आप फ्लावरिंग प्लांट्स कह सकते हो। क्लियर? ओके, थैंक यू, ठीक हो गया। चले, हमने आज क्लासिफिकेशन पढ़ ली, ठीक है, क्लासिफिकेशन तक ही रख लेते हैं। एंड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। तो अगर कोई और क्वेश्चन किसी का है तो वो बिल्कुल पूछ ले, ताकि हम इसको फिर वाइंड अप कर ही लेते हैं, क्योंकि टाइम वैसे भी खत्म हो चुका है।